हरिओम तत्सत। मैंने योग निद्रा का एक 29 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें 17,000 लोगों ने उसको पसंद किया और एक मांग की कि बिहार योग विद्यालय शोध संस्था के बारे में जो भी कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट आप हमें बताएं। हम आपको बताएं कि लगभग सैकड़ों से ज्यादा बिहार योग विद्यालय की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उसमें योग निद्रा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। योग विद्यालय आप ये 50 सालों की लगातार मेहनत परमहंस स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा और परमहंस स्वामी निरंजन सरस्वती के द्वारा जो योग का प्रचार प्रसार किया गया है व्यापक स्तर से, उसका ये परिणाम है। कहते हैं योग में रोग का सारा उपचार है, लेकिन योग करने वाले को रोग भी ना हो ऐसा ही गुरुजी बताते हैं। इसलिए ऐसा योग करें जब रोग होगा ही नहीं। अभी पूरे विश्व भर में इन्होंने योग का परचम लहराया और परमहंस स्वामी सत्यानंद जी के शिष्य स्वामी निरंजन जी को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया और प्रधानमंत्री ने भी अपने 25 लाख और मोमेंटो से अलंकृत किया। हम आपको विश्लेषण कर करके हर बार बताएंगे कि बिहार योग विद्यालय जो है ये शोध संस्थाएं हैं और इसके कार्य प्रस्कृत कार्य जो भी होगा वो हम आपको बार बार दिखाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और किसी भी रोग के बारे में समझना चाहते हैं या पुस्तक उपलब्ध आपको नहीं हो पा रहा है, पुस्तक के लिए भी करना चाहते हैं, फोन ना करें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। अब हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से कोई भी सुझाव दे सकते हैं। और अब हम बिहार योग विद्यालय को समझने के लिए पतंजलि के महर्षि पतंजलि, जिनकी आपको योग सूत्र को समझना होगा, और श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग को समझना होगा, तब आप बिहार योग विद्यालय को यानी बिहार स्कूल ऑफ योगा को समझ पाएंगे। चलिए हम अब शुरू करते हैं। पतंजलि का अष्टांग योग 8 अंगों से मिलकर बना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग एक साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए व्यवस्थित तरीके से बताए गए हैं। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह न करना। नियम शौच, संतोष, तप, कष्ट सहना, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन और ईश्वर प्रति समर्पण। आसन स्थिर और आरामदायक शारीरिक मुद्राएं। प्राणायाम सांस पर नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से वापस लेना। धारणा मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान एकाग्रता को बनाए रखना और ध्यान की एक सतत धारा। समाधि पूर्ण एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की अवस्था। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में 1960 में हुआ। 4 वर्ष की उम्र में ही बिहार योग विद्यालय आए, जहां उनके गुरु स्वामी सत्यानंद ने योग निद्रा के माध्यम से उन्होंने योग एवं आध्यात्म का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। 1971 में वह दशनामी संन्यास परंपरा में दीक्षित हुए। उसके बाद 12 वर्षों तक विभिन्न देशों की यात्रा कर विभिन्न संस्कृतियों की गहरी समझ प्राप्त की और सब जगह अपने गुरु के योग प्रचारक का कार्य को आगे बढ़ाया। 1983 में गुरु की आज्ञा अनुसार भारत लौटकर वे बिहार योग विद्यालय, शिवानंद मठ की तथा योग शोध संस्थान की गतिविधियों के संचालन में लगे। 1990 में वह परंपरा में दीक्षित हुए और 1995 में स्वामी सत्यानंद के उत्तराधिकारी के रूप में उनका अभिषेक किया गया। 1994 में उन्होंने विश्व के प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार योग भारतीय और 2000 में योग पब्लिकेशन ट्रस्ट और सन 1995 बच्चों के लिए बेहद योग आंदोलन चलाया। बाल योग मित्र मंडल का शुभारंभ किया, विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। 2009 में
उन्हें अपने गुरु से संन्यास जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का आदेश प्राप्त हुआ और 2010 में भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के मौलिक स्वरूप का अनुभव करने का प्रयोजन से संन्यास पीठ की स्थापना की। उच्च साधनों एवं तीर्थ यात्राओं का दौर शुरू हुआ और 2013 में विश्व योग सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने पंचांगनी तपस्या आरंभ की और 2014 में उन देश भर में योग का प्रसाद वितरण करने हेतु योग यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार स्कूल ऑफ योगा को 2019 में योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में स्वामी शिवध्यानम सरस्वती को प्रदान किया गया था। यह राष्ट्रीय संगठन श्रेणी में दिया गया था, जिसके तहत बिहार स्कूल ऑफ योग को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वामी निरंजन आनंद सरस्वती को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें 2017 में मिला था। मुंगेर के जिलाधिकारी ने पद्म भूषण का पुरस्कार स्वामी निरंजन आनंद सरस्वती जी को सौंपा। 2019 में संस्थागत राष्ट्रीय श्रेणी में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बिहार योग विद्यालय मुंगेर की तरफ से स्वामी शिवध्यानम सरस्वती जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने सन 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की। ये संस्थान पारंपरिक वैदिक, तांत्रिक एवं यौगिक शिक्षाओं को समकालीन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है। ये संस्थान अनेक क्षेत्रों में योग परियोजनाओं का मार्गदर्शन करता है। यहाँ से मासिक पत्रिका योग भी प्रकाशित की जाती है। संस्थान द्वारा प्रकाशित 100 से अधिक प्रकाशनों को योग पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के शुभारंभ के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी प्रेरणामयी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। साथियों, योग तो आज पूरे विश्व में जीवन का अहम हिस्सा हो चुका है और मजा यह है कि कोई योग को क्वेश्चन नहीं करता है, सब कन्विंस है, हाँ ये सही रास्ता है। ये छोटी बात नहीं है जी। आज आप किसी से योग की बात करो, वो इतना कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा तो शरीर काम नहीं करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रास्ता गलत है, कोई नहीं कहेगा आपको। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जी। हिंदू दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भाषा भी नहीं जानता है, भारत के विषय में कोई अता पता नहीं है, वो भी अगर जब योग की बात आती है तो लगता है अच्छा होता मैं जुड़ जाता। यानी सदियों से हमारे महापुरुषों ने इस एक विधा को लेके जो समर्पण किया है, उस समर्पण ने दुनिया के वेलनेस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाता है, इसका आज हम गर्व के साथ संतोष ले सकते हैं। बीते 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में जो उत्साह योग के लिए दिखा है वह अभूतपूर्व है। और मेरा तो क्या हो गया है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी जाता हूं, कितना ही बड़ा लीडर हो, बात की शुरुआत योग से ही होती है। शायद ही कोई लीडर होगा जिसने मेरे साथ 5-10 मिनट योग के संबंध में बातचीत करने में न खपाई हो। कुछ लोगों ने जानना चाहा है, कुछ लोगों को मैंने बाद में लिटरेचर भेजा है, कुछ लोग अब अपने आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा बदलाव आया है। अभी मैं भूटान गया था तो योगा के बदला
मैन वर्सेस वाइल्ड का डिबेट जरा ज्यादा हो रहा था। आज योग वेलनेस के साथ साथ दुनिया को भारत के साथ जोड़ने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। यानी योग की एक नई डेफिनेशन अब उभर करके आई है। योग शरीर मन बुद्धि आत्मा को तो जोड़ता था, अब योग दुनिया को भी जोड़ता है।